राजनाथ सिंह जी जो है इस वक्त हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं और इसके पहले गृह मंत्री थे। उसके बाद से फिर इसी विश्वविद्यालय में तमाम ऐसे छात्र हैं, मतलब कि जो इस वक्त जो है पूरे देश का प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं छात्र संघ चुनाव की। सर छात्र संघ चुनाव हो नहीं रहा है और कभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, कभी गोरखपुर यूनिवर्सिटी में आए दिन छात्रों और अध्यापकों के बीच में कुछ ऐसा हो रहा है जो गुरु और शिष्य की परंपरा को एकदम से तार तार कर रही है। अब कल की घटना है, इलाहाबाद में प्रॉक्टर साहब जो है उनको संविधान को और कानून को हाथ में लेने का मौका मिल गया। उनको लगा कि जो है कानून जो लिखा हुआ है वो उनके पूर्वजों ने, उनके दादा परदादा ऐसे कोई रहे होंगे, उन्हीं की मतलब कि बपौती रही होगी, तो डंडा उठाएं और एक छात्र को दे डंडा मारने लगे। अब उसी को लेकर इलाहाबाद की गूंज अब गोरखपुर तक पहुंची है और देश के अन्य कोने कोने तक पहुंची है। हमारे साथ गोरखपुर विश्वविद्यालय के तमाम छात्र हैं। चूंकि कुछ दिन पहले ही गोरखपुर में भी इस तरह की एक घटना हुई थी और उस घटना के बाद जो है यहाँ के वीसी साहब जो है चल दिए, यहाँ से निकल लिए। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम आदित्य शुक्ला है, आदित्य शुक्ला छात्र नेता गोरखपुर विश्वविद्यालय। तो आदित्य, कल वाली जो घटना है और गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जो इससे पहले घटना हुई थी, इन दोनों घटनाओं में क्या अंतर पा रहे हैं और क्यों हो रहा है? इस तरह की चीज़ें क्यों देखने को आ रही हैं? क्योंकि जब ये चीज़ें जब बाहर निकल के आ रही हैं तो दोस्त बड़ी तकलीफ हो रही है। मतलब कि हम उस देश से हैं जहाँ पे गुरु और शिष्य की जो एक परंपरा जो है बड़ा सर्वश्रेष्ठ, उसको सम्मान दिया जाता है। देखिए, ये जो कल की घटना हुई है और इससे पहले आपने जिक्र किया गोरखपुर विश्वविद्यालय में भी एक घटना हुई थी, एक कहीं ना कहीं सरकार की संवादहीनता और उदासीनता को लेकर के हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? जब विश्वविद्यालय में एक व्यवस्था बनी हुई है, छात्र संघ चुनाव एक व्यवस्था के अंतर्गत आता है, सारे चुनाव हो जाते हैं, छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं होता है? सबसे बड़ा मुद्दा यही है। आज हम इसीलिए यहाँ एकत्रित हुए हैं क्योंकि हम भी ये मानते हैं कि छात्र नेता एक परिवार है हमारा। जैसे तमाम संगठन कहीं भी विवाद हो जाता है, अभी कल यहाँ एक विवाद हो गया, यहाँ रोडवेज का कर्मचारी था, उसको जो है मार दिया गया एक डंडा, तो वो लोग रोड जाम कर दिए। उसका क्या गोरखपुर में? हाँ, गोरखपुर की घटना है, वहाँ जाम कर दिए, तो बाद में कार्रवाई हुई, निलंबन हुआ, उसके बाद से सारी चीज़ें। तो हमारा भी एक परिवार है, हमारे परिवार को क्यों अनाथ समझा जाता है? क्यों छात्र नेताओं की कहीं बात नहीं होती है? हम अपना समय, कीमती समय इन बच्चों के बीच में गुजारते हैं, उनके लिए संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं, जेल जाते हैं, मुकदमे झेलते हैं, और हमारी बात, हम सिर्फ चाहते हैं छात्र संघ चुनाव हो। हम तो ये भी नहीं कहते हैं हमको नामित कर दिया जाए। हम तो एक प्रक्रिया, चुनाव की प्रक्रिया चाहते हैं कि चुनाव हो, छात्र, आम छात्र चुने अपना नेता। लेकिन छात्र संघ चुनाव नहीं होता। छात्र संघ चुनाव न होने के कारण तमाम अव्यवस्थाएं, और छात्र संघ चुनाव अगर ये प्रशासन करा देगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय हुआ या तमाम प्रदेश में तमाम विश्वविद्यालय हैं, तो उनकी जो मोटी कमाई है, जो गाड़ी कमाई है, जो छात्रों से वो लूटते हैं, वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि छात्र नेता उग्र होता है। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं आदित्य कि छात्र संघ चुनाव न करा के जो वीसी साहब लोग हैं या फिर जो इसके शीर्ष पे बैठे हुए हैं, व्यवस्थाओं के शीर्ष पे, वो लोग करप्शन कर रहे हैं और ठीक ठाक करप्शन कर रहे हैं, मोटा पैसा कमा रहे हैं। अगर उसके खिलाफ अच्छे से जांच हो जाएगी तो सब सामने आ जाएगा। देखिए, हमारे जो पूर्व कुलपति थे यहाँ के राजेश सिंह जी, उनके ऊपर तमाम ऐसी धाराओं में केस, पूर्णिया विश्वविद्यालय पहले ले डूबे, पूर्णिया विश्वविद्यालय लेके डूबे, वहाँ लोकायुक्त की जांच चल रही थी, वहां से भाग के आए, उनके ऊपर एक बड़ा हाथ था, जिसकी वजह से यहाँ विश्वविद्यालय में वो फले फूले 3 साल तक, और हमारे विश्वविद्यालय को गर्त में डाल दिए। और उसके बाद से यहाँ से उनको जो है जाना पड़ा, मजबूरी में जाना पड़ा। वो जाने नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी में उनको यहाँ से हटाया गया, बेइज्जत करके उनको। कई तरह की चर्चाएं होती हैं, लोग कहते हैं कि लोग वीसी बनने के लिए तमाम हथकंडे अपनाते हैं। बनने के लिए लोग तमाम हथकंडे बनाते हैं। अगर खाली छात्रों का जो है वो छात्रों के हित में काम करने के लिए सोचें तो इतने हथकंडे नहीं। मैं आदित्य आता हूँ। क्या नाम हुआ सर आपका? पवन कुमार मेरा नाम है। मैं लास्ट वाला जो सवाल किया हूँ उसी को दोहरा रहा हूँ। मतलब कि अब तो वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाला जो मामला है वो तो आप लोग के संज्ञान में है। क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो छात्र राजनीति के लिए और देश की राजनीति के लिए, क्योंकि छात्र राजनीति कहीं ना कहीं एक बीज है जो आगे चल के देश की राजनीति करेगा, तो इन दोनों के बीच में क्या अंतर पा रहे हैं? और ये जो लास्ट वाला सवाल पूछा हूँ कि वीसी बनने के लिए तमाम हथकंडे, कई तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, क्या लगता है आपको इसके बारे में? देखिए, वीसी बनने के लिए तो तमाम सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं। अच्छा, मैंने ये भी सुना है पैसे में बड़ी ताकत होती है। बहुत सारे लोग बहुत सारा धन दे करके भी आते हैं, बहुत कुछ करके भी आते हैं। और इसी तरह का गोरखपुर विश्वविद्यालय का मामला था। पूर्व कुलपति ने जिस तरह से विश्वविद्यालय में इतनी सारी उनकी धूमिल छवि थी, उसके बावजूद भी यहाँ नियुक्ति हो गई और 3 सालों में खूब लूटा
खूब विश्वविद्यालय को कहाँ तहाँ पहुंचा दिया। झूठ में जो है 10 रुपये में राशन, 10 रुपये में पानी मिल रहा है। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, हाँ, गोरखपुर विश्वविद्यालय का अच्छा, उन्होंने लूटा है भाई, विश्वविद्यालय का लूटा है। उन्होंने तमाम सारे समझौते किए, लेकिन उस समझौते कहाँ दिख रहे हैं? जमीन पे कहाँ है? विद्यार्थियों के लिए मदद की व्यवस्था अरे कहाँ है? वो क्या कहते हैं, नैक में प्लस मिला था। नैक में A++ मिला था, जो सिर्फ व्यवस्था है। क्या कहते हैं? पैसे में ताकत है, पैसे में बहुत ताकत है। आपने एक बात कही आप है। मेरा डायलॉग देखिए, कैच कर पैसे लिए। में ताकत है, तो पैसे की ताकत से उन्होंने A++ ले लिया है, अन्यथा देख रहे हैं, कोई ये हमारा व्यवस्था डायलॉग नहीं है। कैच कर लिए। अरे हम दूसरे संदर्भ में बोले मालिक। गोरखपुर विश्वविद्यालय के जो पूर्व कुलपति थे, उन्होंने विश्वविद्यालय को कुछ भी नहीं दिया, खाली लूटा और लूट करके अब चले गए। और हमारा विश्वविद्यालय को एकदम उसकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि जो जमा पूंजी थी उसको तोड़ना पड़ा था। जो FD होती है उसको भी तोड़ना पड़ा। अच्छा, अब ये बता दीजिए कि चुनाव ना होना, ये विश्वविद्यालय ऐसा नहीं चाहता है, विश्वविद्यालय प्रबंधन नहीं चाहता, या फिर सरकार नहीं चाहती है? दोनों नहीं चाहते हैं। जैसे सरकार क्यों नहीं चाहती, उसका बड़ा कारण ये है कि सरकार नहीं चाहती है कि युवा नेतृत्व जो है उभर करके आए। मान लीजिए अगर यहाँ छात्र संघ चुनाव होते हैं, यहाँ का कोई छात्र संघ प्रतिनिधि हो जाएगा, छात्र संघ अध्यक्ष हो जाएगा, तो फिर आपको लगता है कि गोरखपुर में कहीं भी कोई भी घटना होगी तो आवाज नहीं उठेगी। एक चीज कोट कर देना चाहता हूं यहाँ पे, छात्र संघ चुनाव नहीं होगा ना तो राजा का बेटा ही राजा बनेगा और गरीब का बेटा गरीब रह जाएगा। ये डायलॉग आपने सुना होगा। जिनको ये लगता है कि हमें छात्र चुनाव से क्या मतलब है, उनको मैं बता दूं कि इस देश में छात्र राजनीति खत्म होने का मतलब है कि जो निम्न वर्ग से जो लोग आते हैं उनकी राजनीति में, मतलब कि उनके लिए हमेशा के लिए ताला लगा देना। वो कभी आगे बढ़ नहीं पाएंगे, राजनीति कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास जो पूंजी है वो तो छात्र राजनीति से मिलेगी। छात्र राजनीति से वो सीखेंगे, लोगों से जुड़ेंगे। जब वही बंद कर दिया जाएगा तो उसके बाद फिर बचेंगे पैसे वाले। विधायकी का टिकट और MP MLA का जो भी टिकट आएगा, जो पैसा देगा वो पाएगा। इस तरह की चर्चा आम है राजनीतिक गलियारों में। तो ये मत समझिए कि ये आपके साथ मतलब कि छल नहीं हो रहा है, ये आपके साथ बहुत बड़ा छल है। और इसको जब आप जिस दिन आप समझ जाएंगे, उस दिन आपको लगेगा कि सरकार या फिर सरकार में बैठे लोग छात्र चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हैं, यूनिवर्सिटी के चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हैं। ये लड़ाई सिर्फ आज हमारी नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है। आप सर्वे कर लीजिए तो देखिए कि कितने लोग राजनीति में अब आना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सिर्फ पैसे का खेल है। तो लोग तमाम क्षेत्रों में जा करके मोटा पैसा कमा करके और फिर राजनीति में आ जा रहे हैं। पैराशूट लैंडिंग हो जाती है। सामान्य परिवार के बच्चे राजनीति में नहीं आएंगे। इधर आइए, इधर आइए। तो देश की स्थिति दयनीय हो जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद मिश्रा है। अरविंद, कहाँ से आप हैं? मैं गोरखपुर का ही हूँ। अच्छा, गोरखपुर का। अरविंद भाई ये बताइए, अगर मान लीजिए अभी तो पता नहीं आपका क्या सपना होगा, क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर? फ्यूचर में तो मेरा सिविल अच्छा, सिविल। मान लीजिए सिविल में नौकरी करते करते आपको अचानक से मन कर दिया यार छोड़ो सिविल, थोड़ा मंत्री विधायक बना जाए। भाई किसी का भी, तमाम लोग हैं, मन है, कभी भी बदल सकता है। तो अब छात्र राजनीति अगर नहीं रहेगी, आप नहीं देखे सुने रहेंगे तो कैसे राजनीति कर पाएंगे? और दूसरी बात, मान लीजिए सिविल बन जाएंगे तो थोड़ा वहाँ पे लोग कहते हैं पैसा वैसा आ जाता है, बढ़िया ठीक ठाक। लेकिन अगर मान लीजिए एक बात कह रहा है, जिनके पास ना हो ये व्यवस्था हो पाए, तो वो कैसे फिर राजनीति में जाएंगे? छात्रों को, युवा जो हैं अभी के, उनको अगर राजनीति में जाना है तो एक सबसे अच्छा माध्यम होता है यूनिवर्सिटी का जो चुनाव होता है छात्र संघ का। ये इसके द्वारा छात्र राजनीति जो अभी वर्तमान की स्थिति है, इसमें जो प्रशासन है या जो भी आगे के लोग हैं वो लोग, ये बात सही पूछा हो ना, सिविल में जाने के बाद थोड़ा पैसा वैसा आने लगता है, सैलरी मिलने लगती है, सैलरी मिलने लगती है। मैं कुछ गलत थोड़ी कह रहा हूँ। अच्छा, और कुछ भी मिलता है तो लेना है क्या? ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ है नहीं। जैसे अभी आप जो बात की चुनाव के लिए, तो ये छात्र संघ चुनाव है एक ही माध्यम है जिसके माध्यम से बच्चे जो हैं, युवा जो है वो राजनीति में जाएगा। और सिर्फ युवा राजनीति में जाए इसलिए ये छात्र संघ चुनाव कराना आवश्यक नहीं है। छात्र संघ चुनाव कराना बहुत तरीक़ों से आवश्यक हो गया है। पहला तो ये विश्वविद्यालय प्रशासन या फिर जो भी प्रशासन के द्वारा निरंकुशता की जाती है, उस पर अंकुश लगाने के लिए छात्र संघ चुनाव ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा उस प्रशासन को रोका जा सकता है। और दूसरा, इसमें अगर चुनाव होते हैं तो युवा जो हैं वो अच्छे पोस्ट पे जाएंगे, अच्छे पोस्ट पे जाएंगे, तो वो अभी युवा सोच के आधार पे कार्य करेंगे, जिससे वर्तमान युवाओं का जो है वो भविष्य अच्छा हो। तो बस यही। एक सवाल है, मैं आए दिन देखता हूँ, मतलब कि सोशल मीडिया पे आजकल एक ट्रेंड चल गया है गांधी जी को गाली देने का। तो चूंकि आप लोग विश्वविद्यालय के छात्र हैं, पढ़ लिख रहे हैं और तमाम पहलुओं पे आप लोग की अच्छी पकड़ है, बताइए ना कि ये गांधी जी को गाली देने वाले जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी के लोग हैं,
क्या वो सही कर रहे हैं? मतलब कि बिना जाने समझे वह व्यक्ति जिसको राष्ट्रपिता की उपाधि मिल गई है उनको गाली देना, ये कितना जायज़ आप समझते हैं इसको? ये कतई जायज नहीं है। ऐसे महान शख्सियत को जिसको राष्ट्रपिता का दर्जा मिला उसको गाली देना, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो पढ़ लिख करके आ रहे हैं, जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं है, उनको ये समझ में नहीं है कि जो आदमी 4-4 बार माफी मांगा वो वीर हो गया, और जिस आदमी ने पूरे भारत में चल करके देखिए ये भी कंट्रोवर्सी है, ये भी कंट्रोवर्सी है। अब जो है अब वीर सावरकर को आप मतलब कि अब नीचा दिखा रहे हैं, मतलब ये है कि 2 गुट बटा हुआ है। अब मामला अब 50-50 का हो गया। देखिए 2 गुट है, 2 गुट बटा हुआ है। कोई सावरकर को गाली दे देता है, कोई गांधी को गाली दे देता है। गनीमत ये है कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ये लोग बचे हुए हैं, क्योंकि इन लोग की जो वीरता है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। लेकिन सावरकर और गांधी जी दोनों लोगों का इतिहास में, इतिहासकारों के हिसाब से अगर देखा जाए तो दोनों लोगों को सम्मानित किया जाता रहा है हमेशा से। वीर सावरकर आज से तो है नहीं भाई, कांग्रेस की 70 साल 75 साल सरकार रही है, तो उनको भी लेके जो है कभी भी हमारे अब ये शुरू हुआ है जब से व्हाट्सएप और फेसबुक शुरू हुआ है कि वीर सावरकर गलत हैं चाहे गांधी जी गलत हैं। तो आप भी ये बात बोल दिए कि 4 बार माफी मांग लिए, किन परिस्थितियों में मांगे, क्या किए, क्या वाकई में उन्होंने देश के लिए कुछ भी नहीं किया? ये एक चर्चा का विषय हो सकता है। एकदम बिल्कुल चर्चा का विषय हो सकता है। ये चीज जानिए कि सावरकर से प्रेरित होकर के नाथूराम गोडसे ने गांधी पर गोली चलाई थी, ये पूरा जग जाहिर है। और नहीं, जग जाहिर नहीं है, एक विशेष समूह जाहिर है। विशेष समूह नहीं, अगर हम पढ़ते हैं लिखते हैं तो हमें इतनी और जानकारी। मैं यह बात आपको कोट कर दूं कि एक मिनट मैं एक बात कोट कर दूं कि मैं नाथूराम गोडसे का समर्थक नहीं हूं। उन्होंने जो किया वो गलत किया है और उसकी कड़े शब्दों में निंदा कर रहा हूं, क्योंकि कई बार लोग समझ नहीं पाते हैं। लोगों को लगता है कि अगर गांधी जी की तरफ से बोल रहा है तो वो फिर गोडसे का विरोधी है, फिर गोडसे की तरफ। ऐसा नहीं है, जो गलत है वो गलत है। अब आप बोलिए। गोडसे ने खुद अपने जीवनी एक किताब में उन्होंने खुद लिखा है कि वो किस तरह से सावरकर से प्रेरित थे और किस तरह से उन्होंने षड्यंत्र में अपने आप को स्थापित किया और इतना बड़ा जघन्य अपराध कर दिया उन्होंने। इस बात को लिखते हैं। आपका क्या नाम आपने बताया? मेरा नाम पवन कुमार है। पवन जी, मुझे एक बात बताइए। मान लीजिए कि आप एक शख्सियत बन गए और मैं आपसे प्रेरित हूँ, कल को जाके मैं किसी तीसरे की हत्या कर दूं, तो उसमें आपकी कितनी गलती है संविधान के हिसाब से और मतलब कि मानवता के हिसाब से जवाब दीजिएगा। देखिए उस व्यक्ति की गलती कितनी है ये तो जांच का प्रकरण हो जाएगा और जांच में ही सामने आएगा। वही बात है ना वहाँ पे भी। बता तो रहा हूँ कि जिन अंग्रेजों को भगाने की आंदोलन कर रहे थे पूरे देश में, जिस तरह से अंग्रेजों की सत्ता को हटाने की बात कर रहे थे गांधी, दूसरे तरफ उनका समर्थन करने वाला व्यक्ति किस तरह से गांधी को रोक रहा था, इस बात से तो चीजें चलिए एक चर्चा का विषय है। खैर ये आज का जो विषय था वो विषय था यूनिवर्सिटी में प्रॉक्टर यानी कि जो शिक्षक और जो स्टूडेंट है उनके बीच में बन नहीं रही है और छात्र संघ चुनाव हो नहीं रहे हैं। और यह मुद्दा जो है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि किसी एक का मतलब सिर्फ इन छात्रों का मुद्दा नहीं है, ये सबका मुद्दा। लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे आदित्य? देखिए मैंने जैसा कहा कि ये आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है और अगर आज ये लड़ाई नहीं लड़ी गई तो आने वाले समय में यकीन मानिए कि आपको छात्र नेता नहीं मिलेगा, वो समाज विलुप्त हो जाएगा। क्योंकि छात्र संघ हमारा अधिकार है और हम ये नहीं कहते हैं कि हमको नामित कर दीजिए। हम चाहते हैं चुनाव हो, छात्र संघ लोकतंत्र का चुनाव हो, हम लड़ें और लड़ करके जीतें हारें, लेकिन लड़ने का अवसर नहीं मिलता इस सरकार में, ये बड़ा दुखदाई है। बाकी पवन जी इस बात का वादा है कि ये वाला जो चर्चा हम लोग किसी दिन किया जाएगा, बैठ के आराम से फुर्सत में किया जाएगा। की बात जो है कि हम सब छात्रों के लिए छात्र संघ की मांग करते हैं। सरकार भी चाहती थी और चाहती है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन कहीं ना कहीं सरकार के सह में नहीं कराता है चुनाव। चलिए बाकी जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और गोरखपुर यूनिवर्सिटी और उसके साथ साथ अब देश के तमाम यूनिवर्सिटी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर छात्रों के साथ ये अनदेखी कब तक की जाएगी। जय हिंद।